तबलीग का एक वाहिद जरिया क्या है, वो जलसे हैं। इन जलसों से बस एक बात होना चाहिए, इन जलसों से कोई ना कोई पैगाम कौम को देना चाहिए, ताकि जिस मकसद के तहत पैसे उठाए गए आप आए हो तो मतलब बोले इंजॉय के लिए, मौलाना साहब हंसाएंगे तो इंजॉय हो जाएगा। हमारा नौजवान आज के दौर में हर चीज़ में इंजॉय तलाश कर रहा है। हाँ, मुहर्रम के महीने में ढोल बजाएगा, उससे मतलब नहीं है कि क्या इसका बवाल है क्या है, बस इंजॉय हो जाए। जुलूस 12 ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकालता तो इतना इतना खतरनाक डीजे अल्लाह तेरी बना, बस इसका इंजॉय हो जाए। तो याद रखो, इंजॉय से बचना है, इंजॉय नहीं तलाश करना। हमें इंजॉय तो जन्नत में बहुत मिलेगा, हमें सिर्फ दुनिया में ये देखना है कि अल्लाह राजी हो जाए, रसूलुल्लाह राजी हो जाए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह। अगर आप बेदार हो गए तो इंशाअल्लाह मैं अपनी बात शुरू करूंगा और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म करूंगा। मिंबर पाक पर आप देख रहे हैं उलमा का हसीन माशाअल्लाह मजमा मौजूद है। हमारे नकीब अहले सुन्नत एक मुनफरिद लहजा जनाब महराज बरकाती साहिब क़िबला बड़ी बेहतरीन ये निज़ामत फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक मज़ीद बुलंदी अता फरमाए। उनसे पहले शायर अहले सुन्नत मौलाना हुसैन रज़ा नईमी साहब क़िबला ने बड़ा बेहतरीन पढ़ा, आपने सुना। हमारे कारी रफ़ी साहब ने, कारी मोहम्मद अशरफ साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, मुफ्ती सलीमुल हक साहब और दीगर अहबाब ये तशरीफ़ रखते हैं। जनाब हाफिज़ कारी जनाब अली साहब ने अपनी शादी के हसीन मौके पर इस महफिल पाक को सजाया। परवरदिगार आलम इनके घर को जन्नती गहवारा बनाए। परवरदिगार आलम मौला ये जो निकाह करने के लिए जा रहे हैं इसमें खैर और बरकत अता फरमाए। आइए अर्ज़ो मारूफ से पेशतर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए जन्नत तुझ में हुरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना ज़रूर रहते हैं। ए जन्नत तो तवाफ़ कर मेरा, इसलिए मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। बोलो यार, बोलो ज़रा, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह, हाँ बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। ए जन्नत तू तवाफ़ कर मेरा, इसलिए मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अब मैं कुरान की आयत जो मैंने मौजूए सुखन बनाया, देखिए स्टेज वाले तो मेरे साथ हो गए, मैं सत्ता में हूँ, अब चाहे आप साथ हो या नहीं हो, मैं सत्ता में आ गया। स्टेज वाले, सत्ता की बड़ी भूख है हर एक इंसान को, मैं सत्ता में हूँ। अब आपकी मर्जी है, इंशाल्लाह इतनी तो उम्मीद है आपको जो बताया जाएगा आप मोहब्बत के साथ सुनेंगे और इस जलसे से कोई ना कोई पैगाम लेकर जाएंगे, कौम को पैगाम दिया जाएगा। मैं जो आयत मैंने मौजूद सुखन बनाई जिसको तिलावत किया उसी के अकॉर्डिंग चंद मारूज़ात आपकी बारगाह में रखने। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, उसका तर्जुमा करता हूँ, बात आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह पाक मज़ीद बुलंदी अता फरमाए। अच्छा, दूल्हा साहब यहाँ पर हैं या नहीं है? नौशा साहब कहाँ हैं भाई? ये नौशा साहब आप आगे आइए। ड्राइवर अगर पीछे चला गया तो भाई बस खंती में जा सकती है, ड्राइवर साहब का आगे होना बहुत ज़रूरी है। हाँ नौशा साहब, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है, ये आज मुझे हाथ लग गए, वरना दूल्हा हाथ नहीं आते हैं साहब। कोई चंदा लगवाने में व्यस्त होता, कोई कन की उंगली पे बहने बड़ी बड़ी खतरनाक, थोड़ी सी तो लगवा ही लो। ऐसा है कि इसके बगैर के निकाह ही नहीं होगा। कोई चंदा, कोई ये और वो, ये अल्लाह का फजल करम है, ये इस लाइन से जुड़े हुए हैं, ये आज पहले ही हाथ लग गई, तो इनका होना ज़रूरी है, ये अहम है। बाकी सब बराती हैं, दूल्हा नहीं तो निकाह नहीं होगा, दूल्हा नहीं तो भाई भगा दिए जाओगे, खाना भी नहीं दिया जाएगा, इसीलिए दूल्हा को साथ रखना है। बचल के बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। अब सुने, अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। सुनो, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी क्या है? अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अब देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह पाक ने हर एक चीज का जोड़ा बनाया, हर एक चीज का जोड़ा बनाया। कोई भी इंसान अपने आप में कंप्लीट नहीं, मुकम्मल नहीं। मर्द औरत के बगैर कंप्लीट नहीं और औरत मर्द के बगैर कंप्लीट नहीं, यानी एक दूसरे के मोहताज हैं। मैं आपका मोहताज, आप मेरे मोहताज। ये नहीं है कि मैं सईद हूँ या मैं पढ़ा लिखा हूँ या ये पढ़े लिखे हैं तो ये सारे काम अपने हाथों से कर लें। नहीं नहीं, हर एक इंसान किसी ना किसी का मोहताज है। सिर्फ एक जात है जो किसी की मोहताज नहीं, या युहन्नासु अंतुमुल फुकरा इलल्लाह। सारे लोग अल्लाह के मोहताज, अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। बाकी हर एक इंसान किसी ना किसी का मोहताज है। मैं इस माइक पे बोल सकता हूँ लेकिन इसको बना नहीं सकता हूँ। मैं इस सोफे पे बैठ सकता हूँ लेकिन इसको तैयार नहीं कर सकता। इसको तैयार करने के लिए कारपेंटर
कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है, इसको तैयार करने के लिए इसके मास्टर की जरूरत है, मैं इसको बना नहीं सकता हूं, इसीलिए मैं बेहतरीन इमारत में रह तो सकता हूं लेकिन बेहतरीन इमारत की चिनाई नहीं कर सकता हूं, मैं बेहतरीन कार में सफर तो कर सकता हूं लेकिन कार को मैं तैयार नहीं कर सकता, मैं फ्लाइट में उड़ तो सकता हूं लेकिन फ्लाइट में बना नहीं सकता। अब तो मतलब यह है हर एक इंसान किसी न किसी का मोहताज, तुम मेरे मोहताज और आप मेरे मोहताज, मैं आपका मोहताज। इसी तरह हद तो यह है जन्नत में देखिए अल्लाह पाक ने सबसे पहले किसको पैदा किया, हमारे और आपके बाप जनाबे सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। कहाँ है जन्नत है भाई, जन्नत में न मकान की जरूरत, न सोफे की जरूरत, न इसकी जरूरत, न खाने की जरूरत, न पीने की जरूरत, वो तो दुनिया से उसका मामला अलग है, वहां तो हाथ पैर हिलाने नहीं पड़ती। फिर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम तलाश में थे, दिल नहीं लग रहा, कहाँ दिल नहीं लग रहा, जन्नत यार, जन्नत में कोई ऐसी चीज है दिल ना लगे, फिर भी तलाश में है अल्लाह कोई हम नशी मिल जाए, कोई पार्टनर मिल जाए, कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए जिसके साथ टाइम स्पेंड हो सके, अल्लाह कोई जलीस मिल जाए, कोई रफीक मिल जाए, कोई हबीब मिल जाए। फिर अल्लाह पाक ने उनकी ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक उनकी बाईं पसली से जनाबे सय्यदा हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया। तो मतलब यह है कि कोई भी इंसान अपने आप में मुकम्मल नहीं, कंप्लीट नहीं। अब सुनो कुरान क्या कहता है, कुरान कहता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को अपनी निशानी आयतुल्लाह कहा है, औरत को क्या कहा, आयतुल्लाह, औरत मेरी निशानी है। जिस तरीके से कुरान अल्लाह की निशानी आसमान, अल्लाह की निशानी जमीन, अल्लाह की निशानी काबा, अल्लाह की निशानी सफा, अल्लाह की निशानी मरवा, अल्लाह की निशानी, इन्हीं निशानियों में से औरत को अल्लाह ने फरमाया औरत आयतुल्लाह है, अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताइए आप, अल्लाह अकबर कबीरा, जिस घर की निस्बत अल्लाह की तरफ हो जाए, मस्जिद अल्लाह का घर है ना, तो मस्जिद और हमारे आम घरों में फर्क है। हम नापाकी की हालत में मस्जिद में जा नहीं सकते, हम दुनियावी गुफ्तगू मस्जिद में कर नहीं सकते। हालांकि जो ईंटें हमारे पर्सनल घर में लगी हैं वही ईंटें मस्जिद में लगी हैं, जो मसाला हमारे घरों में लगा है वही मसाला मस्जिद में लगा है। लेकिन मस्जिद का मकाम बहुत बुलंद, हमारा घर का मकाम वो मकाम नहीं है। क्या मतलब है, उसको निस्बत हो गई खास अल्लाह से, वो अल्लाह का घर हो गया, वो बैतुल्लाह हो गया। अब मुझे बताएं, जिसकी निस्बत अल्लाह से हो जाए उसकी अजमत बढ़ जाती है, उसकी कद्र बढ़ जाती है, उसका मकाम बढ़ जाता है। जब अल्लाह पाक ने औरत को कहा औरत अल्लाह की निशानी है, तो अल्लाह पाक ने औरत का कितना बड़ा मकाम कर दिया, औरत के मर्तबे को बढ़ा दिया। अब बहुत सारी खवातीन दुनिया में ये कहती हैं, वो एक नारा लगाती हैं, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। अल्लाह अकबर कबीरा, वो कभी ट्रिपल तलाक को लेके, कभी हिजाब को लेके, कभी पर्दे को लेके वो ये कहती हैं कि इस्लाम ने हमें चार दीवारी में रखा, हमें कैदी बनाया। जरा आप अगर तवज्जो से सुनना है बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आप मुझे रिस्पॉन्स देते रहें ताकि मैं ये समझूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। मैं ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा और आपके बारगाह में एक मैं अरीजा रखना चाहता हूं, कुछ मारूजात पेश करना चाहता हूं इंशाअल्लाह। अगर आपके जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर इंशाअल्लाह आपके जमीरों में और आपके ईमान में इनकलाब पैदा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बहुत सारी खवातीन कहती है हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। इस्लाम ने ये किया, इस्लाम ने पर्दा लागू किया, इस्लाम ने हिजाब लागू किया, इस्लाम ने हमें चार दीवारी में रखा है। अब कुरान की आयत को देखिए, जब तक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, इंडिया नहीं, पाकिस्तान, बलोचिस्तान, पूरी दुनिया का सर्वे कीजिए, अरब अजब दुनिया का हर खित्ते में अगर आप बज़ाहिर आप अगर नजर अमीक से देखेंगे तो दुनिया के किसी भी खित्ते में किसी औरत का कोई मकाम नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी, कोई उसका मर्तबा नहीं था। औरत को सिर्फ क्या समझा जाता था, पैर की चप्पल, पैर की जूती, वक्त की जरूरत समझा जाता था। अब कुरान जैसे ही आया, कुरान कहता है औरत अल्लाह की निशानी है, औरत अल्लाह की निशानी है। अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे नौजवान साहब बाहर बड़े खुश खुर्रम रहते हैं, बाहर बड़े मगन रहते हैं, और जैसे ही घर में आती है कभी बीबी
बीबी को घूरना शुरू किया, कभी इस बच्चे को मारना शुरू किया, कभी दूसरे बच्चे को मारना शुरू किया। भाई हमने कहा यार जब तक तुम घर के बाहर रहते हो तो बड़े खुश खुर्रम रहते हो, दोस्त में तो बड़े ठिट्ठेबाजी करते हो, बड़े कहा लगती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज गुलशन करीम में खाना है, आज दरबार में खाना है, आज वहां खाना है, आज वहां मटन खाना है, आज वहां ये है वहां ये है। 1000 रुपए का रेस्टोरेंट में उड़ा के आएगा, घर में आएगा, घर में अगर मोहतरमा कहे खाना खा लो कि भूख नहीं लगी, ये दिल नहीं जा रहा। जब 1000 का तू बाहर ठूस के आया है, क्या मसूर की दाल तेरा खाने दिल करेगा? क्या सब्जी खाने तेरा दिल करेगा? अरे बाहर तो बड़े बड़े मगन रहता है, लेकिन जैसे घर में आता है कभी तू बीबी को मारता है कि अगर अल्लाह अकबर कबीरा थोड़ी सी मिर्च तेज हो जाए तो कि तुझसे तो खाना ही बनाना नहीं आता, तेरा तो खानदान ऐसा है, तेरा तो घर ऐसा है, तू तो ऐसे खानदान की है। कभी बच्चों को मारना शुरू किया, कभी नमक तेज हो गया, अगर थोड़ा सा तेल ज्यादा हो जाए तो तुझे क्या पता कि तेल पर कितनी महंगाई है, तू कोई कमा थोड़ी रही है, कमा तो मैं रहा हूं, मेरा पसीना निकल रहा, तू तो ऐश कर रही है, तू तो उड़ा रही है। तरह तरह के बुरे बुरे अलकाब से मेरा नौजवान पुकारता है अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन कुरान की आयत क्या कहती है वो सुनिए। कुरान कहता है औरत अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताओ, जब औरत अल्लाह की निशानी है तो क्या औरत की इंसल्ट की जाएगी? क्या औरत की बेइज्जती की जाएगी? क्या औरत को सबको सितम किया जाएगा? क्या औरत को गाली गलौज की जाएगी? क्या औरत को अल्लाह अकबर कबीरा मारा जाएगा? क्या औरत को पीटा जाएगा? क्या औरत को घूरा जाएगा? अल्लाह अल्लाह, तुम किसकी इंसल्ट कर रहे हो? ये अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की निशानी है, ये अल्लाह की निशानी है। तो फिर औरतों की इंसल्ट नहीं करती है, औरतों को गाली नहीं देना है, औरतों को अल्लाह अकबर कबीरा मारना पीटना नहीं है। औरत जब अल्लाह की निशानी है तो इसका मकाम कहाँ है? औरत न सर पर रखने की चीज है, न पैर में रोंदने की चीज है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को बाईं पसली से पैदा किया। और बाईं पसली कहाँ होती है? अल्लाह चाहता तो औरत को अल्लाह अकबर कबीरा सर से भी पैदा कर सकता था, अल्लाह चाहता तो पैर से भी पैदा कर सकता था। अल्लाह पाक ने पैर से नहीं पैदा किया। इसलिए अभी भी कुछ कम अकले ऐसे हैं जो औरत को पैर की चप्पल वक्त की जरूरत समझते हैं। अगर औरत पैर से पैदा होती तो कोई भी कह देता तेरी तो पैदाइश ही पैरों में है, तेरी तो पैदाइश ही चप्पलों में है। इसलिए अल्लाह पाक ने अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह पैरों से पैदा नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सर से भी पैदा नहीं किया। इसलिए कि बाज इतनी खतरनाक है कि अल्लाह अकबर कबीरा के बाईं पसली से पैदा, लेकिन फिर भी सरों पे सवार है, फिर भी सरों पे सवार है। सारे बच्चे उसके कब्जे में है। रिश्ता हो तो माँ से, अगर कोई कारोबार हो तो माँ से डिस्कस होता है, अगर कोई मामला हो तो माँ से होता है। अगर कोई रिश्ते वाले आ जाए पूछे कि ये तो बताओ तुम्हारे शोहर कहाँ हैं, उनसे भी बात करनी है तो बड़ी मगन से कहती है वो तो सीधे हैं, वो तो सीधे हैं, कुछ जानते ही नहीं, हमसे बात करो। अरे वो सीधे नहीं है, तूने उसको सीधा बनाया है, तूने उसको चपरासी बना दिया है। तो मतलब ये है औरत न पैर में न औरत पैरों में डालने की चीज है, न सर पे बिठालने की चीज है। अल्लाह पाक ने औरत को बाईं पसली से पैदा किया है। और बाईं पसली देखोगे तो ये दिल के करीब होती है। तो मतलब ये है औरत न पैरों में डाली जाएगी, न सर पे चढ़ाई जाएगी। औरत का मकाम दिल है, औरत को दिल से प्यार करो, अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नती के हवाला बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे समझ में तो आ रहा? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। नौजवानों के तो मतलब की बातें हो रही, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कुरान कहता है औरत अल्लाह की निशानी है। जब ये अल्लाह की निशानी है तो इसे भी अपनी निशानी को समझना होगा। ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी सी बात पे आसमान उठाए फिर रही है। और सबसे बड़ी जो जड़ है ना झगड़े की, वो बताऊं मैं अपने तजर्बे के मुताबिक। बीवी के घर वालों को थोड़ा सा कुछ कह दो, साले को कह दो थोड़ा सा, फिर देखो कैसे खोलेगी तुम्हारी। तेरी खाला ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, तुम्हारी दादी ऐसी, तुम्हारी नानी ऐसी। वो बस ऐसी बात है भाई, जब हमारी बहनें हमें नहीं कहलवा सकती, अरे भाई हमारी बहनें जब हमें नहीं कहलवा सकती तो हमारे घर में वो भी तो किसी की बहन है ना। बेशक, बेशक। सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ यही है। मैंने बहुत तजर्बा किया है। कितनी लड़ाई हो, अगर साले साहब लंगड़े भी हो तब भी ये मत करो लंगड़ा के चलना है, क्योंकि स्टाइल में चलना है, सब कुछ ठीक रहेगा। इसीलिए अगर घरों में सुकून चाहते हो तो एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना होगा, एक दूसरे को इंपॉर्टेंट देना होगा, तभी घर जन्नती के हवारा बनेगा। वरना लड़ाई फसाद का
चड्डा बन जाता है। कुरान कहता है हमने औरत को, कुरान कहता है, अल्लाह पाक फरमाता है औरत अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताओ, बहुत सारी औरतें ये कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम पे पर्दा लागू किया, हम पे ये लागू किया, हम पे ये लागू किया। मैं उनको ऐलान कहता हूँ, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया की हिस्ट्री पढ़ी, अल्लाह अकबर कबीरा, जब तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। अरब के बारे में आपने सुना होगा, अरब के अंदर अगर किसी के यहाँ पर बच्ची पैदा हो जाती ना, बेटी पैदा हो जाती, अल्लाह अकबर कबीरा, लोग ये समझते कि हम मनहूस हैं, लोग उसको मनहूस समझते थे। औरत को, बेटी को लोग बेबरकती समझते थे। अल्लाह अल्लाह, कुरान के बारे में, कुरान जिसके बारे में कहता है बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए वो अपनी बेटी को अपने हाथ से कब्र खोद के फिर जिंदा बेटी को कब्र में रखता था। अब मुझे बताएं भाई, जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन ये लोग कितने सख्त हो चुके थे, इनके दिल कितने पत्थर हो चुके थे, अपनी बेटियों को अपने हाथों से दबा देते। ये अरब का मामला है। अल्लाह अल्लाह, अगर किसी का शोहर मर जाता था ना, जो बेवा हो जाती थी, जो बेवा हो जाती थी, उसके साथ ये सुलूक किया जाता था, उसका मकान अलग, उसके बर्तन अलग, उसका खाना पीना अलग, कोई उसके साथ नहीं खाता था, कोई उसके बर्तन में नहीं खाता था, कोई उसके साथ रहता नहीं था। और हद तो ये थी, उसका एक जुलूस निकाला जाता था, अल्लाह अकबर कबीरा, उसके गले में तरह तरह के हार डाले जाते थे। जब उसका जुलूस निकलता था, उस पर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती थी। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसका शोहर मर जाए उसके साथ ये अरब वाले ये सुलूक करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान में आओ तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री ये बताती है, राजा ताहिर ने अपनी सगी बहन से शादी की थी। इस हिंदुस्तान में ये होता था, अगर किसी का जवान अगर शोहर मर जाए तो उसकी बीवी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। अल्लाह अल्लाह, जब औरतों पर इतना जुल्म होने लगा, जब बच्चियों को जिंदा दबाया जाने लगा, जब बच्चियों पर जुल्म की इंतहा हो गई, तब छोटी छोटी बच्चियों ने अपने दामन को रब की बारगाह में फैलाया और अर्ज की, अल्लाह इसमें हमारी कौन सी खता है, इसमें हमारी कौन सी गलती है, हमें लोग ये कब तक दबाते रहेंगे, ये लोग हम पे कब तक जुल्म करते रहेंगे, कब तक हमें दबाया जाता रहेगा, कब तक हमें मारा जाता रहेगा। ये अल्लाह, इन जालिमों के जुल्म से कब हमें नजात मिलेगी, कब हमें सुकून मिलेगा। जब बच्चियां रोई, गिड़गिड़ाई, रब की बारगाह में इल्तिजाएं करने लगी, आहो पुका करने लगी, गिरिया बसारी करने लगी, ए अल्लाह हमें कौन इंसाफ दिलाएगा। पूरी दुनिया में जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, कोई बेटी की तरफ से पल बोलने वाला नहीं है, कोई बेटी की बचाव में बोलने वाला नहीं है, कोई बेटी को इज्जत देने वाला नहीं है, कोई बेटी का मकाम अपनी नजरों में लाने वाला नहीं है। सारे लोग बेटियों की नजरें हिकारत से देखते हैं, सारे लोग बेटियों को पैर की चप्पल समझते हैं, सारे लोग ये तसव्वुर करते हैं हमारे घर में बेटी होगी तो हमारा कोई दामाद बनेगा। ये नंगोहार की बात है। ए अल्लाह, हमें कौन इंसाफ दिलाएगा, कौन सी पावर इंसाफ दिलाएगी, कौन सी हुकूमत इंसाफ दिलाएगी, कौन सी सत्ता हुकूमत इंसाफ दिलाएगी। तब बच्चियों ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर जब दुआएं की थी तो गैब से आवाज आई थी, ए बच्चियों अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अब मैं मक्का की सरजमी पर अब्दुल्ला के घर में हजरत आमिना के शिकम से मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है, वो मेरा नबी मक्का में आएगा, लेकिन सारी दुनिया की औरतों को पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे रख दे। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अब मुझे बताइए, किसने दिया ये मकाम औरतों को, किसने इज्जत दी है बेटियों को। आज दुनिया कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये नारा कोई आज का नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले मक्का की सरजमी पर हमारे नबी ने एक नारा दिया था, अरे बेटी बचाओ जन्नत में जाओ, बेटी बचाओ जन्नत में जाओ। जब ये नारा लगा था, आमिना के लाल ने फरमाया था, अल्लाह अकबर कबीरा, ये लोगों तुम ये समझते हो तुम्हारे घर में बेटी आ गई तो बेटी नहुसत है, तुम ये समझते हो तुम्हारे घर में बेटी आ गई तो बेटी बेबरकती है। सुनो, मैं मोहम्मद, अगर बेटी नहुसत होती, बेबरकती होती
तो मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता। मेरे घर में एक बेटी नहीं, अल्लाह ने कई कई बेटियां अता की हैं, अल्लाह ने कई कई बेटियां अता की हैं। और फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों सुनो सुनो, तुम बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दबाते हो, तुम बच्चियों को अपने हाथों से अल्लाह अकबर कबीरा कब्र खोद के दबाते हो। अब बच्चियों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, जिसके घर में बेटी हो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जो जो बेटी पैदा होने की खुशी मनाएगा वो मेरे साथ इस तरीके से जन्नत में जाएगा। यानी जिस दर्जे में मैं जन्नत में जाऊंगा उसी पैराडाइज में मेरे साथ वो मेरा गुलाम जन्नत में जाएगा, जो बेटी पैदा होने की खुशी मनाए। फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जिसके घर में बेटी हो उसने उसका निकाह कर दिया, उसकी जन्नती होने की जमानत मैं लेता हूँ। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये लोगों तुम्हें बेटों पर बड़ा फख्र होता है, मेरा बेटा वकील है, मेरा बेटा जज है, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है। पहले जमाने में भी लोग अरब के अंदर बड़ा फख्र करते थे, मेरे पास 5 हैं, मेरे पास 10 बेटे हैं, मेरे पास 15 बेटे हैं, एक बेटा उस ओहदे पर फाइज है, दूसरा बेटा उस ओहदे पर फाइज है, बड़ा फख्र करते थे। लेकिन उसी दौर में मदीने वाले मुस्तफ़ा ने एक इनकलाब पैदा किया था, इनकलाबी नारा लगाया था। वो नारा ये था, अब अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हें बेटों पर फख्र होता है, लेकिन जो सारी कायनात का मालिक है, जो सारी कायनात का मालिक है, जो दुनिया का भी मालिक है, जन्नत का भी मालिक है, वो मोहम्मद बेटों पे फख्र नहीं करता, वो तो बेटियों पर फख्र करता है। उसे प्राउड है तो बेटियों पर प्राउड है। अल्लाह अल्लाह। अब जिन सहाबा ने अपने हाथों से बच्चियों को दबाया था, अब वो रोने लगे, उनके जो दिल पत्थर हो चुके थे वो बिल्कुल नरम हो गए, नरम नाजुक रेशम की तरह हो गए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने तो बड़ा जुल्म किया है, हमने तो अपनी जिंदगियां तबाह कर ली है, हमने तो अपने आप को बर्बाद कर लिया है। हम तो ये समझते थे जब तक आप नहीं आए थे, हमने बेटी को अपने हाथ से दबाया है तो हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, हमने तो बहुत सरबुलंदी का काम किया है। लेकिन या रसूलल्लाह हम तो हलाक हो गए, अब हमें जन्नत कैसे मिलेगी? हमने इन हाथों से कई कई बेटियों को दफन किया है। अल्लाह अल्लाह। रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और सब दिल में तमन्ना करते हैं। जैसे ही मदीने वाले मुस्तफा ने नारा दिया था, बेटी बचाओ जन्नत में जाओ, बेटी बचाओ जन्नत का टिकट पाओ, बेटी बचाओ जन्नत की जमानत ले लो, जब ये नारा दिया था तो हर सहाबी के दिल में एक तमन्ना थी, काश कोई अल्लाह कोई बेटी मेरे घर में भी पैदा कर दे, कोई बेटी मेरे भी घर में आ जाए। मैं कहने लगा, यार वो दरिंदा दिल लोग, वो सख्त दिल लोग जब तक मदीने वाले मुस्तफा ना आए थे बेटियों को अपने हाथों से दबाते थे, लेकिन मदीने वाला मुस्तफा आ गया तब तमन्ना कर रहे, कोई काश बेटी हमारे घर में भी होती, कि मैं भी बेटी का माँ होता, मैं भी बेटी का बाप होता। इसलिए इस सारी दुनिया में एक इनकलाब पैदा करने वाला और बेटियों को इज्जत देने वाला वो कोई और नहीं है, वो आपको और हमारा नबी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरे भाई बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैं बड़ी मेहनत से बोल रहा हूँ, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ में तो आ रहा है ना आपकी? जी। किसने नारा दिया था? ये तो आज का नया नारा है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। मदीने वाले मुस्तफा ने नारा दिया था, बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। मुझे बताइए, आका ने इरशाद फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम अस्सलास अत्तीब व निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। आका ने इरशाद फरमाया, ये लोगों मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। मुझे खुशबू बहुत पसंद है और मुझे औरतें बहुत पसंद है। औरत चाहे माँ की शक्ल में हो तो मुझे माँ भी बहुत पसंद है। बोलो 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 भाई सुभान अल्लाह बोलिए। औरत अगर बहन की शक्ल में हो तो मुझे बहन भी बहुत पसंद है। औरत अगर बेटी की शक्ल में हो तो मुझे बेटी भी बहुत पसंद है। औरत अगर बीवी की शक्ल में हो तो मुझे बीवियां भी बहुत पसंद है। किसने दिया ये नारा? औरतों को ये मकाम देने वाला। और आगे बढ़िए, आका ने इरशाद फरमाया, अगर औरत बेटी की शक्ल में है तो बाप के लिए रहमत, बहन की शक्ल में है तो भाइयों के लिए रहमत, अगर बीवी की शक्ल में है तो शोहर के लिए रहमत, और माँ बन जाए तो आका ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। सुनो सुनो, अल्लाह और उसके रसूल ने जन्नत को समेट के माँ के कदमों में रख दिया है। तो इतना बड़ा मकाम और मर्तबा देने वाला औरतों को
ये बस्ती से निकालकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला, जो अपने आप को कहे मैं एजुकेटेड हूँ, मैं तरक्की याफ्ता हूँ, मैंने ये इल्म हासिल कर लिया, मुझे फलाफन में बड़ी महारत हासिल है, फिर वो इस्लाम से आके लड़ाए, वो इस्लाम से अल्लाह अकबर कबीरा मुकाबला करे। अरे कभी अपने पिछले दौर को तो देख, जब तक कुरान नहीं आया था, जब तक हदीस नहीं आई थी, जब तक मदीने वाले मुस्तफा नहीं आए थे, दुनिया में तुझे कोई इज्जत नहीं देता था। मदीने वाले मुस्तफा आए, दुनिया में तुझे इज्जत मिलने लगी, तुझे दुनिया में मकाम मिलने लगा। तो ये किसका सदका है? ये आपके और हमारे नबी का सदका है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह।